टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस सेट डे नंबर 26 यानी कि 25 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं जिनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देखिएगा यदि आपको इस बार का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस या कि फिर जितने भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सब के सब आपके एग्ज़ाम से लिए गए हैं, यानी कि एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि क्वेश्चन से कैसे डील की जाती है और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जरूर ज्वाइन करिएगा। आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हुए आपसे एक बात बोलेंगे कि कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपकी सही हुए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है कि वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर्स एटीसी, यानी कि वह जो पुस्तकों पत्रों आदि के बारे में प्रकार निर्धारित करता है उसको क्या बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शंस हैं और ऐसे ही आपके ऑप्शंस एग्जाम सेंटर में भी देखने को मिलेंगे। जो सही ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होगा। यदि आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही है तो बिल्कुल सही लग रहा है और डी पर ही आप क्लिक करेंगे। कंपोजिटर बोलते हैं उस इंसान को जो पुस्तक पत्र इत्यादि का टाइप यानी उसके बारे में उसका प्रकार निर्धारित करता है। दैट वन इज कंपोजिटर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, यानी कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ स्थान, यानी कि लैंड ऐसी जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेनिनसुला उसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। ऐसी जगह को प्रायद्वीप बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड स्लीप, यानी कि एक दवा या अन्य पदार्थ जो नींद पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोपरिफिक का मतलब होता है नींद लेने वाला, यानी कि जिसको जम्हाई भी कह सकते हैं। ये ऐसी दवा है, ऐसा ड्रग है जो कि नींद प्रोड्यूस करता है। नींद आपको लगने लगेगा इस ड्रग्स को लेने के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि खाली जगह भरो। बाय ए सिंगल मीन एक्ट ही डैश आउट ऑल हिज गुड डीड्स, यानी कि एक ही एक्ट में, एक ही झटके में कह सकते हैं, उसने अपनी सभी अच्छे कर्मों को क्या किया, बर्बाद कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाइप्ड आउट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बर्बाद करना, यानी कि टू डिस्ट्रॉय या कि फिर टू बी डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद करना या कि फिर बर्बाद हो जाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाय सिंगल मीन एक्ट ही विप्ड आउट ऑल हिज गुड डीड्स, यानी कि एक ही एक्ट में वह अपने सभी अच्छे कर्मों को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला भी फिल इन द ब्लैंक से आपके सामने कह रहा है कि आई सा कॉन्शियस डैश अ ब्रेक इन माई वॉइस। अब देखिए कॉन्शियस के बाद आपको याद रखना है कि इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है और वो प्रीपोजिशन आपके सामने है। क्या होता है यदि आपको पता है तो क्लिक करिए सही ऑप्शन पर। कॉन्शियस के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखेंगे ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ पे सभी देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने फाइंड द एरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइंड द एरर आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम, नो एरर। आपको एक झटके में ही देखते हुए पता चल गया होगा कि सर इसमें गलती कहाँ पर है। जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं, बहुत समय से वीडियोस देखते आ रहे हैं, बहुत ही इजीली बता देंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। उनको पता इसलिए लग गया क्योंकि इनटू लगा हुआ है। इंटर के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है।
याद रखेंगे, जो नए बच्चे हैं वो लिख लेंगे, बाकी पुराने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं नोट किए होंगे और उनके माइंड में भी ये बात नोट हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी फाइंड द एरर से कह रहा है कि ही लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4, यानी कि 4 की उम्र में, 4 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट्स लर्न करने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या एरर हो सकता है? क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में गलती है। गलती इस बात में है कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। अच्छा, अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला, और वर्णमाला अपने आप में कितने होते हैं? 26। जी हाँ, ये 26वां वीडियो भी है और संयोग देखिए कि ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो जब वो नंबर में 26 है तो उनको प्लूरल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो अल्फ़ाबेट के लास्ट में एस नहीं लगता है, यानी अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है बल्कि अल्फ़ाबेट ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पर एस नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो इडियम फ्रेज से है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कह रहा है कि पुल द वूल ओवर समवंस आई, क्या मतलब हो सकता है? जी हाँ, ऑप्शन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, यानी कि झूठ बोलकर किसी को धोखा देना। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज डिसीव। ये जो डिसीव लिखा हुआ है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव और रिसीव ये दोनों की स्पेलिंग आप निश्चित तौर पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक से अधिक बार पूछा गया है स्पेलिंग टेस्ट में। याद रखेंगे डिसीव और रिसीव की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से कह रहा है कि ही सेड टू द गर्ल कामा नोटेड कामा डिड यू डू दिस। अब यहाँ पर इसको बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन में। कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी कैसे सही होगा आइए देखते हैं। कहता है कि सी आस्क्ड, सर आस्क्ड क्यों आया? सेड टू, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया। द गर्ल, कामा नोटेड कामा की जगह इफ आता है, फिर डिड, यू को सी में चेंज करेंगे। डिड है तो हैड, डन, और दैट क्यों आया? क्योंकि दिस का दैट में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप जनरली एक एक चीज़ भी मिलाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिस को मिला लिया कि दिस है तो दैट डेफिनेटली होगा, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सबमिट दैट दिया हुआ है, तो आपको आगे की चीज़ें चेक करनी होगी। आगे की चीज़ें जब चेक करेंगे तो कामा नोटेड कामा की जगह इंट्रोगेटिव है तो इफ़ या वेदर आएगा, तो पहले में आप देख सकते हैं कि दैट दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बाकी के आप दो में देख सकते हैं कि इफ़ दिया हुआ है, बाकी तीसरे में भी, चौथे में भी दैट दे दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप हट गए। अब बचता है बी और सी। बी और सी में दोनों में से एक ही सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी डिड को डिड ही रखा है, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कुछ इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं, एक एक क्लू आपको मिलते चला जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही तरीका होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है पैसिव वॉइस से, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब देखिए जब भी डू नॉट मेक अ नॉइज यानी कि डू नॉट चीज़ें आती है, खास करके ये आपको पता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए क्या होता है, वहाँ पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, या कि फिर फॉरबिट कह के बनाया जाता है, फॉरबिट लगाकर। तो आप देख सकते हैं कि सभी में टू नॉट लिया हुआ है, तो और ये बाकी के ऑप्शन नहीं सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यू आर फॉरबिडेन। फॉरबिडन करके बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस को। जब फॉरबिडन शब्द लिख देते हैं तो नॉट लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि फॉरबिडन का भी मतलब होता है मना करना। नेगेटिव वर्ड है टू मेक अ नॉइज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोरगुल मचाना, और डू नॉट का मतलब शोरगुल मत मचाओ, शोर मत मचाओ। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन हुए डियर स्टूडेंट, इनका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर 10 में से मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 7+ है या 7 है वो कह सकते हैं कि सेफ जोन में है, और जिनका स्कोर 7 से नीचे है उनको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यदि आप अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या
आप पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ें सीखना चाहते हैं, अलग से कुछ मैसेज लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो द सुधीर पांडे सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। या कि फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी के जैसे कि स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम निश्चित तौर पे होगा, बहुत ही जल्द होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।